आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सब। एंड मज़े से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सीएसएस के पेपर में थोड़ा ही टाइम जाके बचा हुआ है। और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे सीएसएस के एग्ज़ाम में, आप अच्छी एलोकेशन आपकी हो, पीएसपी बन जाएं। तो आज का हमारा जेंडर स्टडीज का लेक्चर है फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी, जो कि जेंडर स्टडीज में ऑलमोस्ट आता है, उसके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो लेट्स डिस्कस के ये मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी क्या है। मस्कुलिनिटी क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स दैट आर जनरली लिंक्ड टू मेन बॉय इन द सोसाइटी। ये एक एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी सोसाइटी में ही देख लें आप, जो कि स्पेशली मर्द से रिलेटेड होते हैं। और वो कौन से होते हैं? फिजिकली बोल्डनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, हेट्रोसेक्सुअलिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, करेज, असर्टिवनेस एंड अथॉरिटेटिव बिहेवियर। अब ये जो मस्कुलिनिटी होती है, इसको बेसिकली इस तरीके से ये हम डिफाइन करते हैं कि भाई, आप इन सिंपल आप बोल लो कि मर्दानगी। भाई रोते क्यों हो? औरत थोड़ी हो आप, रो रहे हो। अच्छा, झगड़ा नहीं कर रहे, किसी को आप आर्डर नहीं दे रहे, इससे अच्छा है आप चूड़ियां पहन लो। यार तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है, आप में तो हिम्मत ही नहीं है। क्यों यार, तुम लड़का थोड़ी हो, बाहर कमाने जाओगे। ये सारी चीजें होती हैं। मीन के ये हमारी सोसाइटी में जो है ना, सोशल कंस्ट्रक्टेड आइडियाज आते हैं कुछ, जिस पे आपका जेंडर स्टडीज डिबेट करता है। और हमें इस पे जो क्वेश्चन आता है वो इसलिए आता है कि ये मेन मेड है, या हिस्टोरिसाइजिंग फैक्ट है, या ये क्या है जेंडर स्टडीज में मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। उसको आप डिफाइन करें। आप तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि ये जनरली मेन को ही स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। अब ये किसी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, या किसी रिलीजियस टेक्स्ट में तो नहीं लिखा हुआ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ कि मर्द स्ट्रॉन्ग होगा, बोल्ड होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होगा, उसमें हिम्मत, करेज होगी, एंड उसका अथॉरिटेटिव बिहेवियर होगा। ऑब्वियसली ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। फिर ये हमारी सोसाइटी में क्यों है? उसके बाद अब देखें, ये एक छोटी सी मैंने डिपिक्शन भी इसमें डाली है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, एक यहाँ पे पोस्टर इसके बंदे के पास है। गो अहेड इन इफ यू आर अ मैन। अब क्या है कि क्या लड़की को ये कर्तव्य नहीं कर सकती? गो अहेड इफ यू आर अ मैन। बस मर्द हो तो तुम्हें मर्दानगी दिखानी है, जाके यार मर्द बनो, हिम्मत करो। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। इसके बाद आते हैं फेमिनिटी। अब ये क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स लिंक्ड टू वुमेन इन सोसाइटी। सेम डेफिनेशन जो कि हमें मस्कुलिनिटी में देखी थी, मर्दान की। अब इसमें क्या है कि औरता नहीं। यार रो रहे हो क्या? तुम औरत हो क्या? अच्छा है कि अगर तुम्हें नहीं कमा सकते, औरत की तरह घरों में बैठ जाओ, ठीक हो गया। ये होता है। और वो एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं? वुमेन आर वीकर देन मेन, शाइनेस, इमोशनलिज्म एंड कोवर्ट। अब ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सोसाइटी में, ये वंस अगेन कहीं पे भी मेंशन नहीं होते। ये कहाँ से आकर कहाँ तक आ गए, ये फर्दर हम जो हिस्टोरिसाइजिंग जेंडर स्टडीज में आता है, हम उसमें भी फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेंडर स्टडीज की जितनी भी चीज़ें वो आपस में लिंक्ड होती है। तो ये थी फेमिनिटी। अब इसके बाद देखें, वंस अगेन मैंने एक डिपिक्शन इसमें ऐड की है, डोंट क्राई, मस्क्यूलर विरिलिटी। ठीक है, ये अब मेन मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक। अब ये देखें, इसमें मेन एंड वुमेन के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कि मर्द को किस तरीके से कहा होना चाहिए, औरत को किस तरीके का होना चाहिए। अब ये हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं? ये हम बचपन से ही जब वो पैदा होते हैं उनको देखते हैं। आप बेटा खिलौनों से खेलेंगे, आप ये करेंगे, आपको बड़ा होकर हम डॉक्टर बनाएंगे, लड़कियों को बोलते हैं। और लड़का होता है तो उसको हम वहीं से जो है ना, हम उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, और लड़कियों में हम ये भी देखते हैं कि भाई, आपका बड़ा भाई है, इसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी खिदमत करो। ये तो नो डाउट है, पर उसको आप एज अ मैनर सिखा सकते हैं, उसको एज अ वीकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, आप ये करोगे तो आपका बड़ा ही भाई आएगा, वो आपसे लड़ेगा। आप लड़की हो, आप इस तरीके से नहीं कर सकती। आप लड़के हो, आप वो, तो अथॉरिटेटिव बिहेवियर आपका फर्ज बनता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।